बॉडी पैराग्राफ क्या चीज है। पास मोर देन 80% का जो एसे है वो पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो उस पर मुश्तमिल है। हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती होगी, उसमें कोहेरेंस डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन वो पैराग्राफ उसमें हम एक ही आइडिया को डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इसको करते हैं और पाकिस्तान में ये है, और फिर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का स्टेटस क्या है। यहाँ पर एक गलती मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स की, अगर उसमें लिंक नहीं होगा तो कोहेरेंस नहीं होगी, अगर उसमें लिंक नहीं होगा तो उसमें फ्लो नहीं होगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ। देखें, इंट्रोडक्शन हमेशा क्वेश्चन का होता है, कंक्लूजन हमेशा आंसर का होता है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुअल्लिम अफजल और मैं अपने चैनल मुअल्लिम नामा में आप सबको वेलकम कहता हूं। डियर फ्रेंड्स, हमने इसे का एक सेशन स्टार्ट किया है जिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं, और पिछली जो 2 वीडियोस थी उस पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। मुझे पर्सनली भी कई स्टूडेंट्स ने, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता, उनके सबके मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे भी, और इस तरह और भी प्लेटफॉर्म्स पे उनके मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो गए हैं। उन्होंने क्वेश्चंस भी किए हैं, कुछ तो उधर ही मैंने एड्रेस कर दिए हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस वही थे जो कि हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ऐसे इज़ अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, और हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे अथेंटिक और जेन्युइन उनके साथ जो सोर्सेज हैं वो डिस्कस करें या उसको हम फॉलो करें। तो अब हम आते हैं, हमने लास्ट वीडियो यानी सेकंड वीडियो में हमने डिस्कशन की थी हाउ टू राइट अ ट्रांजिशन पैराग्राफ। आज की वीडियो में हम उससे आगे चलते हैं, हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और हम अपनी वीडियो को इस तरह एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी पैराग्राफ क्या चीज़ है। दोस्तों, बॉडी पैराग्राफ जो है ना, मैं कहता हूं कि इंग्लिश एसे में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मोर देन 80% का जो एसे है वो पैराग्राफ जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो उस पर मुश्तमिल है। देखिए, हमारे पास स्टार्ट में एक आउटलाइन है, फिर इंट्रोडक्शन है, फिर कंक्लूजन है, ठीक है। अगर हमने एफपीएससी हमें कहता है कि आप लोग 2500 से लेके 3000 वर्ड्स तक ऐसे लिखें, तो हमारे पास इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और जो आउटलाइन है उनकी लेंथ तो 500 वर्ड्स भी पूरी नहीं बनती, बाकी सारा का सारा ऐसे बॉडी पैराग्राफ है। अब अगर बॉडी पैराग्राफ हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, वहां पर हमें ओपनिंग स्टेटमेंट, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, या वहां पर हमने कैसे आर्गू करना है, हाउ वी हैव टू पुट आर्गूमेंट्स, वो हमें पता नहीं होगा, हमारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती होगी, उसमें कोहेरेंस डेवलप नहीं कर सकते, तो ये आपका तो फिर 80% का जो एसे है वो ही सही नहीं हुआ। सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट देन टू पास द एसे। दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन द बॉडी पैराग्राफ्स एंड यू शुड मास्टर इट while writing body paragraphs कि कैसे इसको हमने लिखना है। बॉडी पैराग्राफ के बारे में मैं जनरल सी एक बात बता दूं आपको कि एक हमारे पास बॉडी पैराग्राफ का एक ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एक उसमें फिर दरमियान के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपने आर्गूमेंट्स बिल्ड करते हैं और हम डिस्कशन करते हैं, और लास्टली उसमें फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है जो हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखें कि पैराग्राफ की डिफिनीशन, ये हम बहुत डिप्थ में नहीं जा रहे, पहले ही आपको बताया है कि हम एक सरसरी सी बात करते हैं, अदरवाइज ऐसे जो है इसमें पूरी डिटेल के लिए कई लेक्चर्स चाहिए, ये एक लेक्चर का काम नहीं है। सेकेंडली, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, और जब कोई लिखता है फिर उसमें हम चेकिंग करते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं, तो फिर पता चलता है कहां पर गलती है, तो या कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। मैं आप लोगों को अभी सिर्फ एक सरसरी चीज बता देता हूं कि बॉडी पैराग्राफ में एक ही आइडिया को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम डेमोक्रेसी पे ऐसे लिख रहे हैं और उसमें एक पॉइंट है हमारे पास कि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है। अब वो अकाउंटेबिलिटी जो कि आउटलाइन में हमारा एक पॉइंट है, उस पे हम पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, लेकिन वो पैराग्राफ उसमें हम एक ही आइडिया को डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी अकाउंटेबिलिटी। तो हम स्टार्ट में जब इंट्रोड्यूस करेंगे एक ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे कि अकाउंटेबिलिटी इज अनदर फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। इस तरह का कोई भी सेंटेंस हमने ओपनिंग स्टेटमेंट दे दी। फिर हम लिखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान अब हम लिख रहे हैं, तो फिर हम लिखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी के बगैर डेमोक्रेसी का कोई रूह ही नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इसको करते हैं, और पाकिस्तान में ये है, और फिर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का स्टेटस क्या है, व्हाटएवर योर स्टैंस इज।
वो आप लिखते हो, और उसके बाद फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि हमने ऊपर की बहस से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अकाउंटेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यहां पर एक गलती मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट्स की, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो हमेशा एक साइंटिफिक वे में, लाइक मैथ में a+b² का फार्मूला लेके उसको ओपनिंग स्टेटमेंट को ऐसे ही फिर कंक्लूड, ये ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है कि आपने कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं स्टार्ट में, और आपने अपने एसे में एक कोहेरेंस डेवलप करना है कि किस तरह आपने आने वाले पैराग्राफ को पिछले पैराग्राफ के साथ लिंक करना है। अगर उसमें लिंक नहीं होगा तो कोहेरेंस नहीं होगी, अगर उसमें लिंक नहीं होगा तो उसमें फ्लो नहीं होगा। लिहाजा इस चीज को आप लोगों ने बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इस पर फोकस भी करना है। सेकंड थिंग इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ। देखें, इट डिपेंड्स, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, इस चीज से आप लोग निकल आए। मैं ये इंग्लिश में बॉडी पैराग्राफ का कोई फॉर्मूला नहीं है फिक्स। इसमें 5 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। आप लोग इसको रिस्ट्रिक्ट ना करें और थोड़ा फ्लेक्सिबल इसको रखें। तो आपने करना क्या है कि इसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 आर्गुमेंट आपने देना है तो बेहतर यह कि 5 सेंटेंसेस लिखें आप। 1 आपका ओपनिंग, एक कंक्लूडिंग ए हो गया, एक आपके आर्गुमेंट का 3 सेंटेंसेस हो गए। उस सेंटेंस पे, उस आर्गुमेंट पे आपने जो बहस करनी है तो वो 2 सेंटेंसेस वो हो जाएंगे। या अगर आपने कोई एग्जांपल देना है या कोई फैक्ट फिगर देना है आपने, इस तरह अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 आर्गुमेंट्स देने हैं तो फिर बेहतर यह है कि उसमें 7 सेंटेंसेस हो। तो दैट वुड बी द लेंथ ऑफ द बॉडी पैराग्राफ। और एंड में हम आते हैं कि कंक्लूजन क्या चीज है, और कंक्लूजन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। शुड इट बी द रेप्लिका ऑफ द इंट्रोडक्शन। देखिए, एक बात याद रखें, मैं आप लोगों को जो बात बताने लगा हूं ये बहुत ट्रिकी बात है। इंट्रोडक्शन हमेशा क्वेश्चन का होता है, कंक्लूजन हमेशा आंसर का होता है। ठीक है, ये हर एक सब्जेक्ट पे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आप लोग कभी भी इसको इंट्रोडक्शन का रेप्लिका ना बनाएं। ठीक है, कुछ टीचर्स इसको जो उस मेथड में पढ़ाते हैं कि ये ट्राइंगल है और ये इनवर्स ट्राइंगल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऐसे इनवर्स ट्राइंगल है तो कंक्लूजन आपके पास ट्राइंगल होगा, वो भी मेथड ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग इसको रिप्लिका ना बनाएं, इसमें आप वर्डिंग को चेंज करें और कंक्लूजन को आप हमेशा एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। और उससे भी बेहतर यह है कि अगर आप इसको एक कोटेशन पर एंड करें, तो इसको आप लोग इंट्रोडक्शन का रिप्लिका ना बनाएं। बाकी बात वही है कि ये रिटन प्रैक्टिस से आएगा। व्हाट शुड बी, हाउ मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन एसे। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं। एक बात याद रखें, आप लोगों ने कभी भी इंग्लिश के एसे को रिसर्च पेपर नहीं बनाना। ठीक है, ये रिसर्च पेपर नहीं है, ये एक टेक्निकल राइटिंग है जिसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। इसमें आपका वहां पर उन्होंने खुद लिखा होता है कि इसमें आपके इंग्लिश के ग्रामर को देखा जाता है, आपके आर्गूमेंट्स को, कि हाउ मच स्ट्रांग योर आर्गूमेंट्स आर, वो लिखे जाते हैं, देखे जाते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाते हैं, उसमें कोहेरेंस को देखा जाता है। कई चीजें हैं, एक चीज नहीं, कई एक चीजें हैं। तो आप लोगों ने उन सबको देखना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्लाइमेट चेंज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में किसी एग्जाम्पल का वो फैक्ट एंड फिगर ही पता हो, ये जरूरी नहीं है। देखें, आप लोग अपने पॉइंट को, अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं फैक्ट से, आप लोग फिगर से, आप लोग एग्जाम्पल से, आप लोग कंपैरिजन से, आप लोग कंट्रास्ट से। ये सारे तरीके हैं कि इसके थ्रू आप लोग अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स के पीछे ही पड़ जाएं। कुछ ऐसी होती हैं कि उसमें फैक्ट एंड फिगर, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का आप इसे लिख रहे हो तो ये लाजमी बात है, आप करंट अकाउंट डेफिसिट को, ट्रेड डेफिसिट को आप लिख रहे हैं, आप सर्कुलर डेट को लिख रहे हैं, तो उसमें तो फैक्ट एंड फिगर ही जरूरी है, या इन्फ्लेशन को, या अनएम्प्लॉयमेंट को। लेकिन कुछ अब डेमोक्रेसी में आपके पास एग्जांपल्स की जरूरत होती है। ठीक है, वहां पर आपका जो आर्गुमेंट है उसको आप एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करेंगे या किसी कोटेशन से करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि ये फिगर्स ही हो, ये फिगर्स भी हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि फिगर्स ही हो। अच्छा, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ एसे। देखें, एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है। कई टीचर्स कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट ने 800 वर्ड्स लिखे थे वो पास हो गया था, कोई कहता है कि मेरे स्टूडेंट ने 1200 वर्ड्स लिखे थे वो पास हो गया था। आप उनसे सीधा सा सवाल पूछें कि ठीक है, अगर जितने भी लोग हैं ये सारे 800 वर्ड्स लिखे, ये सारे पास हो जाएंगे। तो एफपीएससी ने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है तो उसका फिर क्या मतलब है कि मतलब आप 2500 वर्ड से लेके 3000 वर्ड्स तक लिखें।
आप बताएं कि एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसका कंटेंट भी बड़ा रेलेवेंट है, उसका ग्रामर भी ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक है, कोहेरेंस भी है, एक्सप्रेशन भी बेहतरीन है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है, और उसकी लेंथ भी 3000 वर्ड्स हैं या 2500 वर्ड्स हैं। ये कई हजारों में कोई एक बंदा ऐसा होगा कि वो कोई एक्सेप्शनल काइंड ऑफ राइटिंग करेगा, और वो 800 वर्ड से किसी ने आज तक पास नहीं किया। हमने तो ना किसी से सुना है, ना ऐसे बंदे से हमने खुद सुना है कि मैंने ये किया है, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है। ये हो सकता है 1500-1600 वर्ड्स किसी ने लिखो, लेकिन वो कोई बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म की राइटिंग हो तो वो हो सकता है, अदरवाइज दैट इज अ क्राइटेरिया। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इंग्लिश ऐसा इज अ कंप्लीट पैकेज, और आपने हर एक चीज को बड़ी गौर से उसको पूरा करना है। तो ये गलती नहीं करनी, लेंथ की कोशिश करें कि आप लोग पूरा करें। अब एक दो जनरल चीजें हैं, कंक्लूजन तक तो हम आ चुके हैं। अब कोहेरेंस कैसे डेवलप होगा, तो पहली बात तो ये है कि ऐसे इज अ थिंग दैट इज टोटली प्रैक्टिस। सही है, प्रैक्टिस के बगैर ये कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये प्रैक्टिस से आता है, दूसरा कनेक्टिंग वर्ड से आता है, ट्रांजिशन वर्ड से आता है, ये मॉडिफायर से ये वर्ड्स आप यूज करेंगे तो कोहेरेंस इससे आएगी। आइडिया को एक को दूसरे के साथ लिंक करना। रेफरेंसेस आप लोगों ने जो भी लिखने हैं तो आप लोग कोशिश करें कि वो चीज लिखें जहां से डायरेक्ट वो आती हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये लिखा कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का सर्कुलर डेट इतना हो गया, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन हो गया, 10 मिलियन डॉलर्स है। तो अब आपने करना क्या है कि आपने ये डॉन अखबार में पढ़ ली, लेकिन ये न्यूज आई कहां से है, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से आई है। तो आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आप लोगों का रेफरेंस है, उसको कोट करना है। डॉन आप लोगों का सोर्स है। ये बहुत लोगों को इसमें गलतफहमी है, तो ये भी आपके राइटिंग से ठीक होती है। अच्छा, व्हाट इज फ्री राइटिंग, ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। तो फ्री राइटिंग का मतलब यह है कि आप लोग इस तरह लिखें कि स्पॉन्टेनियसली आपके जहन में जो भी आइडिया आए तो आप किसी को कॉपी ना करें, आप लोग अपने जहन को, अपने आप को एक्सप्रेस करें और अपनी इमोशंस को उसमें डालें। ये फ्री राइटिंग है। बहरहाल मैं इस पे अब ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि ये अगेन राइटिंग की चीजें। इफ यू गिव मी और टू अ टीचर अ पीस ऑफ राइटिंग, तो वो उसमें फिर आपको कह सकते कि ये ऐसे ऐसे लिखें, आपने ये गलती की है तो आप इसको ऐसे ठीक करें, ये ऐसे हो सकता है, इसके अलावा बड़ा मुश्किल है। व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड हाउ टू इंप्रूव एक्सप्रेशन, ये शायद हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूं, फिर मैं वीडियो को खत्म करता हूं। देखें, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। मैं तो ये कहता हूं इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। मैं अपने स्टूडेंट्स को बड़ी एग्जांपल्स देता हूं कि हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स क्यों दुनिया में नहीं बिकती। उसकी रीजन ये है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है उस प्रोडक्ट की वो बिल्कुल बेकार है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहां पर एक दुकानदार है, वो मोबाइल में, एग्जांपल अगरचे थोड़ा सा इररिलेवेंट है लेकिन आप रिलेट कर सकते हैं। वो दुकानदार है, वो मोबाइल पे वो खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है या मोबाइल में लगा हुआ है। आप उस दुकान में नहीं जाते, आपकी दिलचस्पी नहीं है। एक दुकान में आप जाते हैं, वहां पर वो दुकानदार आता है बाहर, आपको हाँ जी क्या चाहिए, हमारे पास ये भी है, वो भी है, वो भी है। हम कई ऐसी चीजें ले लेते हैं जो कि हमें चाहिए ही नहीं होती, ठीक है। ये उसकी प्रेजेंटेशन है। देखें, इंग्लिश एसे में आप जितने भी स्टूडेंट्स लिखते हैं वो सब एक ही सोर्स से पढ़ते हैं, ये बात याद रखें। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का एक ऐसे है, उसमें हर एक स्टूडेंट ये लिखता है द राइज ऑफ सी लेवल, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये सारे पढ़ते हैं। लेकिन आप एग्जाम में उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड सिलेक्शन, वो आपका क्या है, कैसा है, तो वो मैटर करता है। अब एक्सप्रेशन आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से ये आता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम उसको यूज़ करके, ऐसे हमारे पास कई बेहतरीन किस्म के हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, और इसके लिए हमारे पास कई टूल्स हैं। उन टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपनी लिखाई को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं एक ही बता देता हूं कि द यूज़ ऑफ मेटाफर्स है।
ठीक है, कंपैरिजंस हैं, मेटाफर्स हैं, तो उससे सिमिलीज हैं, इससे आपकी राइटिंग बेहतर हो सकती है। तो आई होप कि ऐसे के बारे में मैंने तमाम क्वेश्चंस एड्रेस कर दिए हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। ऐसे के मामले में लास्ट जो हमारी वीडियोस है उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आई होप कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई है, पसंद आ गई है, तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस बराह रास्त आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।